नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि ये सीट जो है 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और यहां से मौजूदा जो सांसद हैं फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद, वो यहां से सांसद विधायक हुआ करते थे। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें यहां प्रत्याशी बनाया और वो लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए, तो ये सीट रिक्त हो गई और यहाँ पर उपचुनाव होना है। और इस उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ की सियासत है काफ़ी गर्म हो गई है, क्योंकि भाजपा जो है इस सीट से हारने के बाद, मतलब फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद पूरे विश्व में जो इसकी किरकिरी हुई भाजपा की, इसको लेकर कहीं ना कहीं इसको अपनी प्रतिष्ठा और अपनी नाक का सवाल बना चुकी है भाजपा और यहाँ पर चुनाव को हर कीमत पर जीतना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की इस सीट पर जीत हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में और यहाँ से अवधेश प्रसाद सांसद विधायक हुए थे। लेकिन अब जो है ये समाजवादी पार्टी इस अपनी सीट को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वहीं भाजपा इस सीट को, जो फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद जो उस घाव को भरने के लिए, इस घाव के मरहम के रूप में इस सीट को जीतकर अपनी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है उसको बचाने की कोशिश में लगी है। तो ऐसे में ये चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के जनसामान्य की, यहाँ के किसान की, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट किसान बाहुल्य है और दलित बाहुल्य है, मतलब यह पिछड़ा तबके के लोग यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं पशुपालन, कृषि और मजदूरी, अन्य रोजगार के जो साधन है उससे जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये अपने खेतों की सुरक्षा के लिए जो है बाड़ लगा रहे हैं। जो यहाँ पर क्या समस्या है हम इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया, क्या हाल चाल है? भैया ठीक है। क्या देख रहे हैं आप, बड़ा जद्दोजहद चल रही है, देख रहे हैं कि यहाँ खेतों में फसलों से ज्यादा खूंटे दिखाई दे रहे हैं। क्या समस्या ज्यादा है? बछवा से ज्यादा दिक्कत है। जानवरों की समस्या यहाँ पे प्रमुख मुद्दा है। जानवरों की समस्या हो जाता है। तो ऐसे में जैसे जो सरकार लगातार ये कहती है और लोग नेता बड़े बड़े मंचों से दावा करते हैं कि हमने जानवरों को यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कम करने के लिए तमाम बजट पास हुए, भारी भरकम, और जो है गौशालाएं बनवाई गई। तो क्या ये जमीनी हकीकत यहाँ की क्या है, ये आप बता सकते हैं? हमारे यहाँ कोई गौशाला यहाँ पे देख रहे हो? कोई वो तो हम नहीं देख रहे हैं, वो तो आप ही। हमारे यहाँ कोई गौशाला नहीं है। हाँ। तो जानवरों की समस्या सबसे ज्यादा है यहाँ जी। कहीं किसान जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है किसान, और अन्नदाता भी कहा जाता है। तो ऐसे में किसानों की क्या स्थिति है? अब किसान यही छुट्टा जानवर रखा रहे हैं खेतों में जाके रात दिन। आप देख ही रहे हैं, आप मौके पे देख रहे हैं, अब क्या बताया जाए? नहीं आप बताएं, हम तो देख ही रहे हैं। हमारा लोगों की यही दिनचर्या है। अब यही दिनचर्या है, आपको मिले अभी 8 बजे रात को फिर मिलेगी, मतलब रात दिन रखाना। अब देख रहे हैं। अच्छा, जैसे ये आप बाढ़ लगाए हैं तो इससे क्या सुरक्षा नहीं हो पा रही? बहुत ज्यादा है। वही मोर भैया, अब आपके सामने गाड़ रहे, देख रहे हो। ये कैसे टूट गया था? दादा से पूछो, वही बताएंगे। दादा लगा मोबाइल में। दादा कैसे टूट गया था ये बताओ भाई। अरे भैया, इस पे धक्का लग जाते हैं, देख लो कितने कांट हमने रोज बैर का काट काट के रोज धक्का मारते हैं जानवर इस पे। अच्छा, उसके बाद टूटता रहता है, रोज गाड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, यही सब कर रहे हैं। यही हम लोग, यही सब हो रहा है। अच्छा, और क्या? मतलब बहुत जो दावा कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं और गौशालाओं की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ तो हमारे यहाँ है ही नहीं, पहली बात तो गौशाला। अब उधर है तो वहाँ कौन लेके कटीला तार है, फिर भी ये नंगा तार। अच्छा, जैसे हमने सुना है, लोग कहते हैं कि वहाँ गाय ले जाने पे भी वहाँ पैसा मांगते हैं। पैसा मांगते हैं। तो ऐसी कैसी व्यवस्था हो पाएगी? सरकार इसके लिए कदम देखो क्या बताइए हम। अरे हम तो मान लीजिए क्या देखेंगे, हम भी तो आप ही जैसे सामान्य आदमी है, कोई हमारा पावर वाले थोड़ी ना है। तो क्या, जैसे कि क्या लग रहा है कि जब उपचुनाव होना है तो इस मुद्दे को लोग अपने दिमाग में रखेंगे वोट देने के समय? चुनाव भैया देखो ऐसा है, अब किसके उसमें जाए कोनो पता नहीं। नहीं, वो तो अलग चीज है। जनमत का कोई भरोसा नहीं है, कोई जनता का मन कोई नहीं जानता। लेकिन आप जिस चीज से उब जाएगा आदमी तो उसका पीछा करेगा। जी करेगा। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि जैसे उब जाएगा का मतलब क्या, इतनी क्या क्या समस्या है, थोड़ा सा आप हमको बता दीजिए। आप अब जैसे देख लो, बछवा की दिक्कत है सबसे ज्यादा है, और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बछवा की दिक्कत। जैसे अभी बेरोजगारी भी है, लेकिन क्या बेरोजगारी है, महंगाई है,
स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, अस्पतालों की क्या तो सुविधाएं वही सब चीज़ है, हम तो कभी जाते वाते नहीं हैं। हैं? अब हाँ जाते हैं तो लेकिन लोग बताते तो होंगे कि यहाँ पे क्या स्थिति है, इलाज कराने जाता होगा कुछ तो बताते नहीं, होंगे। सब सही है, व्यवस्था मिल जाती है। अच्छा। हाँ। लोग अभी अभी एक जो है हमने देखा था, यहाँ पर एक लड़का जो है उसका पैर में कुछ चोट लगी थी, गया था तो उसको A4 साइज पे जो पेपर पे एक्सरे करके दे दिए थे। हम भैया नहीं बता देंगे, कर देते होंगे। नहीं, जैसा कि अभी हमने सुना था वही हमने आपसे जानकारी जब हमने यहाँ भैया यही है हम लोगों की दिनचर्या। हाँ। अब नहा खा के आ गए हैं जी 12-1 बजे तक, देख रहे हो। अच्छा, क्या लग रहा है किसका माहौल यहाँ पे माहौल बेहतर? तो भी नहीं पता लग अरे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं हो गया है, लेकिन अभी अब प्रत्याशी निकले तो पता लगे। अभी तो। अरे दौड़ तो सुना तो यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी अच्छी खासी दौड़ में है और बहुत बीच लोगों के बीच है? अब वही कहा मैं सबका अभी भैया नाम क्यों मिली हमें सबका। नहीं, जैसे आप क्या 24 घंटा समन्वय में रहते हैं? नहीं रहते तो नहीं, लेकिन अभी माहौल कुछ हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, जैसे और भैया हैं ये भी देखिए खूंटे गाड़ रहे हैं, लगता है जानवर घुसा था टूट गया है, तो इनसे हम बात करते हैं। क्या हाल चाल है चाचा, क्या माहौल है, क्या लग रहा है किसका? जैसे जनप्रतिनिधि जो तमाम यहाँ पे आते हैं उनकी क्या स्थिति है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो? हम पार्टी की बात नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा, प्रत्याशी का माहौल बता दें झूठा पूरा इसमें। हैं? क्यों नहीं आओ बड़का भैया, नहीं हमारे यहाँ जैसे रोड पे है घर रोड पे है, गांव में जाएं हैं? लोगों से भाई मिला जाए जुला जाए, जब उसका माना जाए कि प्रत्याशी आया था। जी जी। अब ऐसे कैसे पता लगे कौन से प्रत्याशी क्यों कौन से वोट देना है? वो तो अंदरबाजी जो सामने पड़ेगा उसको दे दिया, बात खत्म। मतलब जब ये आएगा सेफ्टी जब भी बनती है आने नहीं, जाने। जैसे जब आप आता है कोई जनप्रतिनिधि आपके पास, हाँ। आपने कहा आता ही नहीं है, हाँ। तो जब कोई आता नहीं है तो आप लोग कैसे इस अपनी समस्या को कैसे रखते हैं? अरे मेन भाई- बात है, कोई नहीं है अभी, झूठ नहीं बोलना है। कोई आया ही नहीं तो कैसे, अब आएगा तो समस्या रखी जाएगी। नहीं, मतलब जैसे ये है कि हमारे जब जैसे आपको आपकी जमा पूंजी किसान की एक जो मेन अगर माना जाए आय के जो स्रोत है वो कृषि है, हाँ। और कृषि की स्थिति ये है कि हम देख रहे हैं आप लोग जानवरों से इतने परेशान हैं, तो क्या जनप्रतिनिधियों से इन बातों को आप लोग नहीं उठाते हैं, कहते नहीं है? जैसे सांसद विधायक नहीं जब कोई हमारे सामने आएगा, जो भी बात करेगा जब भी तो हम करेंगे। जी जी जब आएगा नहीं तो कैसे बात करें, किससे करें बात? जी जैसे आप मिले तो आपसे कर रहा हूँ बात, जी जब कोई आएगा नहीं तो कैसे बात करें? आप ही मिले क्यों प्रतिनिधि आइए जी। भैया, नमस्ते, आपकी हाँ। क्या राजी हाँ भैया वोट देना, भैया हाँ। क्या वोट दे, कैसे दे, देख रहे हो समस्या है हम लोगों के पास। वोट दे दे के परेशान हो गए, ये हमें सब कोई बात व्यवस्था नहीं हो रही, क्या करें? जैसे यहाँ से सांसद हुए अवधेश प्रसाद, वो भी नहीं आते? अब कहे वाली बात है ना, वही तो मिल जाती दाहिने बाएं। हाँ, हाँ। हाँ वो कहीं ना कहीं सुनते हैं आप हाँ, लोगों की बात। हाँ, ये बात। और भाजपा की जैसे यहाँ पे गोरखनाथ 5 साल विधायक रहे, भाजपा की सरकार रही दोनों केंद्र और राज्य दोनों जगह, तो क्या हाल चाल रहा उनके काम? कुछ काम वाम नहीं हुआ है? नहीं, बाबा वाले राय में तो भरा काम। काम किए हैं भाजपा। हाँ, किया। तो अभी जब ये सांसद हुए हैं तब से कुछ दिख रहा है कि? हाँ अब सांसद भवाटी तो कमौत होते भाई, अच्छा, कमौत होते भाई, कमौत जी। कमी नहीं। जैसे देखिए आपने देखा होगा भैया, काफी ना किसी राजनीतिक पार्टी से इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बात कही वो सोचने वाली बात है कि आते सभी लोगों ये कहना अलग बात है, लेकिन जो समस्या धरातल की है, अगर हम लोग समस्या की बात करें तो कहीं ना कहीं जानवरों की समस्या बड़ी है, महंगाई से लोग परेशान है, शिक्षा की महंगाई से बच्चे को अपने पढ़ा नहीं पा रहे, तो ये सब चीजें आपको बोलना हम चाहिए। लोग अब जैसे कोई मान लो प्रत्याशी आया जी तो हम लोग बोलेंगे नहीं उससे, जब कोई आएगा नहीं तो किससे बोलेंगे? बिल्कुल फिर हम ये लोग बात को है ना। टाइम नहीं मिलने का, जी, हमारे लोग अपने अपने काम से फुर्सत अपने नहीं। काम में पड़ता है, देख लो जी, अब शाम से लेकर सुबह तक इसी में लगे रहते हैं। अभी हाँ, समझ कोई लो मिल कि गया तो रात ठीक है, रात नहीं मिला तो जी। ठीक है। कल हाँ। हम खुद हाँ, जब तू चले गए है हम्म। तो बछवा ढरिया रहा, का करी फिर हम और हम का खड़ा चुपे हाँ, को दिया तो सड़क तो पटैली पकड़िस तो हाँ। सीधे नहीं करा, हाँ। का करी भी मतलब ये समस्या बात- बड़ी है और जो समझ गया, तमाम कह रहे हैं। नहीं जानता है वो। अच्छा, जो अभी आप यहाँ पे लोग हम सुनाई देता है कि जब आते हैं कोई आता तो यहाँ पे सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है क्या? हाँ, हाँ तो मौके पे आप देख ही रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ हाँ, हाँ। किनारे किनारे खड़े आप जाओ वहीं लगाओ फोन, अभी फोटो लेना, हाँ। देखो तुरंत बताएंगे। हाँ। वहाँ मिलेंगे। अब ले कहाँ यहाँ जाएंगे वो? हाँ, यहाँ से आके वहाँ ले गए, कोई बात छोड़ के चले गए, वहाँ फिर चले आए, हाँ। यही तो हो रहा है। सफाई कर्मी यहाँ पर मिल्कीपुर तक मिले बराबर हम। हाँ। हाँ हर चौराहे हर चौराहे पे हाँ। हाँक रहे हैं। हाँ हाँ, बस दिन में हाँक रहे, रात में कौन हाँकेगा? पकड़ा जाए तब तो ठीक है। हम लोग- हाँ लेकिन जान को हटाया जाए यहाँ से, जब भी तो कमी होंगे। हाँ। जब यहाँ तुम हाँक ले गए, यहाँ कोई पार्ट छोड़ दिए, हाँ। फिर वापस आएंगे। अच्छा, अब अच्छा, कल ये ड्यूटी क्यों करो। हाँ क्यों रहे हैं? ये आपके खेतों की सुरक्षा कर रहे हैं? हमारे खेतों की सुरक्षा तो मान लो जो कर रहे हैं, क्या पता रोड की सुरक्षा करते हो तो रोड पे खतरा होती है, उनके मर जाते हैं, उनको फेंकना पड़ता है, गाड़ना पड़ता है। हमारे खेत में तो हम खुद ही देख रहे हैं अपना खेत दिन अच्छा, में। लोग बता रहे हैं जैसे इस समय यहाँ पे कई मंत्रियों के भाजपा की ड्यूटी लगाई गई है,
कि यहाँ पर देखें क्षेत्र का क्या माहौल है, जनता की सुने, जनता की समस्या को समझने की करें, उसको दूर करें, तो क्या वो उन लोगों से तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों से बचाने के लिए किया ना जाता ना है? ना यार, यहाँ देखो हमारा क्या मतलब है, यहाँ ठीक है अपने मर्जी जो मर्जी वो कर ले, जी। हमें लोग से कोई मतलब नहीं, हमें लोग से कोई बात नहीं करता कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ या तुम हम इसको कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कैसे कहा कर रहे हैं, कुछ को बातें नहीं करते वो लोग। जी। अच्छा अब जैसे बता रहे हैं बच्चों हाँ के जाते हैं, रोज हाँ के जाते हैं, रोज आते हैं जाते हैं, रोज हाँ के रहते हैं, और जा कहीं कहाँ जाएंगे वो, जाएंगे तो कहाँ, जहाँ पेट के लिए मरते हैं बच्चे, हाँ। भाई बच रहे हैं मतलब जो। सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगा हाँ दी है। सफाई कर्मी की ड्यूटी लगी है, ऐसी बात नहीं है, हाँ। रोड डेली हाँकते हैं, इस बार रोड पे अपना देख रहे हैं, रोड पे हाकत भरवा के कि कहीं नहीं हाँकेंगे। सिर्फ सड़क से ही हटाते हैं, हाँ। खेतों से तो हटाते हैं? नहीं नहीं नहीं, खेत में क्या उनको मतलब आने का, हाँ। नहीं वो अगर आपके खेत में घुस जाए तो कौन हाकेगा? आप ही को। हम ही हाँकेंगे, और तो उनकी ड्यूटी सिर्फ रोड बचाने की हाँ है। और क्या, वही देखो हमारे खेत में कोई हाँकने का अधिकार नहीं है, हाँ, बिल्कुल। अपना रोड पे हाँक रहे हैं, हाँ। ले जा रहे हैं, अपना उनकी ड्यूटी पूरी हुई, फिर चले गए वो। हाँ, अब फिर वो चाहे जहाँ जहाँ मर्जी वहाँ जाए। जाए। अब हम तो भाई हम इसको बोए जोते हैं, हर एक चीज हमको सेफ्टी तो हम ही करना पड़ेगा, हम ही कर रहा हूँ, रात हो बिरात हो, कोई दिन में हो चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, हमको तो हाँ। देखना देगा, नहीं देखेंगे तो बचेगा नहीं है। बस यही समस्या हम लोग की है। हम देख रहे हैं घुस जाते हैं, कुछ खाए वाए भी हैं। अरे यार वो देखो कितनी झाल, कल हमने ढूंढा था उधर हल्के सारा गेहूँ चा लिए, देखो कोने पर फिर भी घुस जाते हैं, इतने अभी लगा कुछ और क्या, हैं। ये कुछ नहीं है मेरे भाई, हैं। इसको जाए घर से कूद जाते हैं, हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा रोक लगा रखा हूँ बस हैं। कि थोड़ा ऐसे न हल जाए, हैं। और चाहे तो घर से निकल जाते हैं। अच्छा, हमने देखा बहुत लोग झटका उटका हाँ, मशीन लगाए हुए। झटका से बचत है हम्म। भाई, सबके लगे हिसाब किताब नहीं, झटका के नहीं हिम्मत है तो कहाँ लगाई झटका। अरे। अब देखे व्यवस्था हमारा घर वहाँ पे है, हैं। और झटका मशीन लगाने का मतलब यहाँ लगाओ तो उसको देखा मशीन को देखा, हाँ, नहीं कोई चक ले जाएगा, हैं। तो क्या करेंगे रोज झटका लगाते रहे। तो मतलब आपकी एक परमानेंट ड्यूटी आपको मिल गई है। भाई ये तो है ही है, जब खेती किसी किए हैं तो करना ही पड़ेगा जी। बचाने के लिए इसको, जी। उसमें रकम लगती है, पता है जी। इतनी महंगाई है। जी। तो जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ पे मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हैं, और ये मिल्कीपुर के किसान हैं और इनकी समस्याएं बड़ी दर्दनाक है। खेती इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिसमें लोग निकलना दूभर है, और उस कड़ाके की ठंड में ये किसान है, मजबूर है अपनी कृषि की रक्षा के लिए, इनको वो मेहनत करनी पड़ रही है जो इनको नहीं करना पड़ता अगर ये इन समस्याओं से सरकार निजात दिला देती। और अच्छा, आप लोग से अगर कहा जाए सरकार से क्या मांग करेंगे, कि आप लोगों का भला हो? हमारा लोग भला हो गया, सब कर ये बचवा बचाव बंद हो जाए बस। है। हाँ, पकड़ के चले जाए विदेश को बस। जी। आदमी छोड़ा करे तो करबे का करे, है। ये बात है और कोनो बात नहीं। आदमी छोड़ देते, जैसे अब बचाव रोक लगाओ जाए भाई, छोड़ा ना पाए बचवा, ये बात ये बात। नहीं, जैसे अभी आप बीच जिसे में- कह रहे हैं जी। कि जैसे सरकार से क्या कहा जाए, हाँ। है? जैसे हमारी वीडियो जाएगी, हाँ। हम लोग न्यूज में कौन डालेंगे, है आपकी? हमारे लोक बंधु लाइव है, और जब आ जाएगी लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या आपकी दिखाई देगी, तो उस पर कार्रवाई होगी, हम लोग उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप ऐसी मांग करेंगे कि आपको इन सब समस्याओं से मुक्ति मिले? क्या ऐसा किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से? अब सरकार की तरफ से देखो, पहला विकल्प यही है बछवा, आप चाहिए जहाँ, अब हमको यहीं छोड़ दीजिए, हाँ। यहीं छोड़ दीजिए, हाँ। आप इस चौराहे चले जाइए, जी। किसी से भी पूछिए, जी। जो हम बता रहे हैं वही बताइएगा। अच्छा, जो बहुत लोग चौराहे पे है, देखिए मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, चौराहे पे जो बैठे मिलेंगे या तो वो भाजपा के समर्थक मिलेंगे और या तो समाजवादी पार्टी के समर्थक मिलेंगे, है बात की नहीं है। तो वो हम तो लखनऊ से हैं, अगर मान लीजिए हम उनसे बात करेंगे, एक लोग कहेंगे कि बहुत समस्या है, एक लोग कहेंगे बिल्कुल समस्या है ही नहीं है, सब अभी समझ लीजिए आप जी। जोन मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला जाता है, जी। ई तक पहुंच गया भाई, ई बचाव वाला हमारे सबकी हीन से। लेकिन कोनो पाला भैया यानी कितनी बार डाली हुई है हमारे सामने, कहीं लाओ नहीं कहीं नहीं तो कार्रवाई नहीं हुई। का करिए पता है, हाँ। सेक्रेटरी आए, हाँ। प्रधान लगा दी, सफाई कर्मी लगा दी, 2-4 ठो पकड़ लें, उसके बाद काम खत्म, हाँ। बचाव पकड़िए। हाँ। अब तू आओ मौके तुम्हें बचाव अच्छा, लेके जाते, पकड़ के लेके जाते हैं, पकड़ के ले जाते हाँ। हैं, वो तो कहाँ डालते हैं और क्या होता है उनका? गौशाला में ले जाते हैं। हाँ। तो गौशाला में तो यहाँ जानवर वो लोग बता रहे छोड़ देते हैं बाद में, तो हुआ हम तू रखा हो जाता है हैं। भैया, गलत कहता है, ये बात है ना। लेके गए छोड़ दिए, हाँ। उसके बाद में वहाँ से हटा दिए,
बात खत्म। अच्छा यहाँ पे अच्छा कोई ऐसी घटना जानवर से, जैसे बहुत लोग बताते हैं कि बहुत किसी को मार दिया, चुटा गए या ये भैया यही शायद नहीं हुआ है, हाँ। यही पीरियड में वही हाँ। 2-4-6 महीना में है। हाँ, हाँ, और जो बताओ तो हम ना हाँ। अब जैसे हम सब जंडेल जानवर निकल गए हैं, हाँ। मारू अब लेकिन निकले वाले हैं। जो कहते हम चरता आते हुए हाँ। तो हल्के हाँक नहीं हाँ, सकता उनका। अब तू रात के धक्का कोहरा में बत्ती मार रहा हाँ। मूली उठा दे तो तू पछड़ जाओ पीछे का तो जान मरो वो अपन। बड़ी समझ समस्या। आराम से भाग ले, वो कहाँ कर वो जान थोड़ा मरो वो चरता चले तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे, यही आप बता दीजिए। हमारी सरकार से मांग यही है जी। कि बछवा से निजात मिले, हाँ। हमारे बच्चों को रोजगार मिले, जी। नौकरी मिले, जी। ये सब। जी। तो जैसे अभी आप उपचुनाव होना, इससे ना तो सरकार बनेगी ना सरकार बिगड़ेगी, लेकिन कहीं ना आने कहीं वाले में लेकिन 2027 का चुनाव को लोग इसको कह रहे हैं कि ये एक समझ लीजिए सेमीफाइनल है 2027 के चुनाव में। तो क्या लगता है यहाँ पे बदलाव होगा? आपकी आप गाँव में है जहाँ फाइनल के बाद 2027 बहुत लंबा है बहुत। अरे है लंबा, लेकिन एक जैसे देखिए कितना दूर है, 25 ही है, 2 साल बचा है। इस चुनाव में जो माहौल बना है, लोग परेशान हैं। बदलाव तो अब किन हुई है, हाँ। अब की चुनाव में बदलाव हो जाए। यहाँ बदलाव जी रोज रोज आदमी परेशान है। अरे भाई हाँ। किसान की मेन चीज एक बार जैसे आपको मैंने देख लिया जी। और दूसरी बात तो नहीं दिल करने का, आपको समर्थन देने का ना, रिश्तेदारी न्योता गाह ये बात जी। तो होती है। टाइम से खेते तुम्हें पहुंचे का है। हाँ। हाँ कि दिन नहीं में पहुंचे चाहे का- आप काम करें। एक समझ लीजिए एक परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, ड्यूटी कर रहे हैं। और क्या काका गलत कर रहे हैं। होगा, ड्यूटी करें। अगर आप रिश्तेदारी गए हैं टाइम से अगर नहीं पहुंचे तो आज फसल नष्ट। हाँ। हाँ अब कितवारी बगल वाला देखिए क्यों। मतलब इस बार यहाँ पे आपने कह तो दिया कि बदलाव होगा, लेकिन आपने साफ नहीं किया कि बदलाव क्या होगा। अब बदलाव ही है हुए बदले। जैसे यहाँ से कौन निकलेगा, सपा या भाजपा? अब वही नहीं क्लियर हो, बदलाव तो हुए लेकिन अब वही, अब जिसे आप अब बताओ वही तो तो अब वही क्लियर नहीं होता है ना। चलिए, तो जैसा कि हमारे साथ देखा आपने, ये किसान है, काफी त्रस्त है, चाहे वो जानवर हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, सारी चीजों को लेके कहीं ना कहीं परेशान में ये है। और ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट है जिसकी चुनाव के परिणाम पे और चुनाव पे पूरे दुनिया की नजर है। एक तरीके से अयोध्या हारने के बाद इस सीट का इतना क्रेज बढ़ गया है कि इस पर दुनिया की निगाह है कि इस पर यहाँ का परिणाम क्या होता है। तो ऐसे में आपने देखा कि अगर जमीन पर हम लोग आते हैं और लोगों के जनसामान्य के बीच में आते हैं तो आपको ये दिखता है कि यहाँ पर लोग बहुत परेशान है, चाहे वो जानवर हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महंगाई हो, रोजगार हो, तमाम मुद्दे जो जनता के बीच में है, जो जमीनी मुद्दे हैं, उन पर कहीं ना कहीं इस पर जो है जनता की राय एक ही आपको सुनने की मिलेगी कि काफी समस्याएं हैं इन सब चीजों के लेके। बाकी आपको हमारे दर्शक खुद समझदार है, वो आप इशारा कर आप समझ सकते हैं कि किसका क्या माहौल है, वो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि जनता जो है काफी त्रस्त है। देखते रहिए ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों को हमारे लोक बंधु चैनल पर, और ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए लोक बंधु लाइव। नमस्कार।